हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम है आपका इथिकल सेल्स के एक और नए पार्ट में जिसका नाम है अनमास्किंग डिजिटल डिमॉन्स। तो इस पार्ट में हम ये जानेंगे कि इमोशनल मैनिपुलेशन क्या होता है, कैसे मैनिपुलेटर्स इसका यूज करते हैं आपका फायदा उठाने के लिए, क्या डिफरेंस होता है इथिकल परसुएशन एंड अनइथिकल मैनिपुलेशन में, कैसे हम पता कर सकते हैं कि सामने वाला जो सेल्स पर्सन है वो आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, और ऐसे कौन कौन से केसेस है जहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और आपको इनसे बच के रहना है। तो इस सेशन में आप समझ ही गए होंगे कि कितनी ज़्यादा वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो इस सेशन को पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है ताकि वो इससे अवेयर हो सके। आई होप आप ये जरूर से करोगे। तो चलो जानते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन क्या होता है। तो इमोशनल मैनिपुलेशन एक कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है जिसका इस्तेमाल मैनिपुलेटर्स करते हैं अपने फायदे के लिए, मतलब कि आपके इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर वो विक्टिम को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि उसके लिए ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि वो असल में मैनिपुलेट हो चुका है। तो सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हो कि मैनिपुलेटर एक तरीके का ज़ॉम्बी होता है जो इमोशनल मैनिपुलेशन के जरिए आपको इन्फेक्ट करता है और वो आपको अपनी तरह बना देता है, जिससे हम लॉजिकल वे में चीज़ों को सोच या फिर समझ नहीं पाते। तो अब हम जानते हैं कि इमोशनल मैनिपुलेशन में कौन कौन सी टैक्टिक आती है। तो सबसे पहली जो टैक्टिक है वो है गिल्ट ट्रिपिंग। तो ये ऐसी टैक्टिक है जिसमें मैनिपुलेटर आपको गिल्टी या फिर शेम फील करवाते हैं आपके एक्शंस और आपके चॉइसेस को लेके, ताकि आप वो करो जो वो चाहते हैं। देखो, हमारे इंडिया में अगर कोई बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर और गवर्नमेंट प्रिपरेशन से कुछ अलग करना चाहता है तो लोग उसकी चॉइस को लेके शेम फील करवाते हैं बजाय उसके साथ खड़े रहने के। और अगर वो बच्चा वो चीज़ कर भी लेता है तो लोग इंतजार करते हैं उसके गिरने का, ये बोलेगा कि भाई मैंने तो कहा था पहले ही कि ये सब चीज़ें काम नहीं करती। मतलब वो एक भी मौका नहीं छोड़ते अपने आप को सही साबित करने का, ताकि आप उनके हिसाब से चलो। राइट, ये मैनिपुलेशन इसलिए इतना पावरफुल होता है ना, क्योंकि ये आपकी सेल्फ स्टीम पर सवाल उठाता है और ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते अपनी मर्जी के काम में इसी वजह से। इसके लिए आपका माइंडसेट अनब्रेकेबल होना चाहिए। ये आप डेवलप कर सकते हो माइंडसेट ट्रेनिंग्स लेकर। नेक्स्ट, गैसलाइटिंग। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका मैनिपुलेटर यूज करते हैं उनके विक्टिम्स के थॉट्स, बिलीफ और फीलिंग्स पर सवाल उठाने के लिए। जैसे कि आपने मूवीज में देखा ही होगा, एक ऐसा पर्सन जिसे भूत पे भरोसा नहीं होता, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ जो कि बिलीव रखते हैं कि भूत होता है, वो किसी भूतिया जगह में उसे लेके जाते हैं और आखिर में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वो अपनी बिलीफ पे ही डाउट करने लगता है। तो मैनिपुलेटर्स आपकी रियलिटी को इस तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आप ऐसे पर्सन से तो मिले ही होंगे जिसने आपसे कहा होगा डिस्कशन के दौरान कि अर्थ फ्लैट है। यहां पर अगर वो आपको कुछ ऐसी चीज बताए या फिर ऐसे फैक्ट्स बताए जिससे आप सोचने में मजबूर हो जाओ, तो आप एक बार जरूर से इंटरनेट पे चेक करोगे। राइट। नेक्स्ट, प्लेइंग द विक्टिम। तो मैनिपुलेटर्स ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ दुनिया की सभी बुरी चीजें हुई होती है। वो आपकी सिंपैथी लेना चाहते हैं और वो आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। यहाँ पे वो आपका अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं अपने बिहेवियर की तरफ। मान लो कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ और आपने उनके साथ शेयर किया, ये क्या कहेंगे, अरे भाई यही से मेरे साथ भी हुआ था या मेरे किसी अपने के साथ हुआ था। तो दुनिया की हर बुरी चीज इनके साथ हुई होती है। नेक्स्ट, लालच, डर, धमकी देना। तो देखो, मैनिपुलेटर्स आपको लालच देते, डर दिखाते और धमकी भी देते। आपने ऐसे लोगों को देखा ही होगा जो ऑनलाइन में कुछ मिनटों में या घंटों में हजारों लाखों देने का क्लेम करते हैं बस थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके। यहाँ पे वो लालच के जरिए आपको मैनिपुलेट करते हैं और जैसे ही आप डिजायर्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, ये आपसे और किसी ना किसी तरीके से फिर से पैसे मांगते हैं और फिर आपको डर दिखाते हैं कि अगर आपने ये इन्वेस्ट नहीं किया तो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। ये लालच और डर दिखाकर ये आपसे हजारों लाखों तक लूट लेते हैं। नेक्स्ट, लव बॉम्बिंग। तो यहाँ पर मैनिपुलेटर्स आपसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, आपसे बहुत क्लोज रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं और जैसे ही क्लोज रिलेशनशिप हो जाती है फॉर्म, ये आपसे पैसे मांगते हैं किसी ना किसी बहाने से। आपने वो रणवीर सिंह की मूवी देखी होगी, लेडीज वर्सेस रिक्की बल, इसमें वो यही चीज किया करते थे। अगर नहीं देखी तो जरूर से देख लेना। नेक्स्ट, शेमिंग एंड ब्लेमिंग। तो ये कभी अपनी गलती नहीं मानते और उल्टा आपको ही दोष देंगे। ये आपको शेम भी फील करवाएंगे ताकि आप वो करो जो ये चाहते हैं। आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब में काफ़ी ऐसे लोगों को देखा होगा जो ये आपको ज्ञान फैलते रहते हैं कि भाई आप क्यों अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो, कैसे वो आपसे अच्छी लाइफ जी रहे और क्यों आप नहीं जी पा रहे हो। कुछ कुछ लोग तो काफ़ी हार्श वर्ड्स का भी यूज करते हैं ताकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो आपका फ़ायदा उठा सके खुद की लाइफ को सुधारने के लिए। नेक्स्ट, सिलेक्टिव एमनेशिया। तो ये कभी भी अपने वादे नहीं निभाते। ये आपसे पैसे निकलवाने के लिए आपकी हर बात से एग्री करेंगे और एक बार मतलब निकल गया आपको पूछेंगे भी नहीं।
नेक्स्ट, निगेटिव कंपैरिजंस। तो मैनिपुलेटर्स आपको कंपेयर करते हैं दूसरों से ताकि वो आपकी सेल्फ स्टीम पर सवाल उठा सके। आपने बहुत लोगों को देखा होगा सोशल मीडिया पर, वो आपको शेम फील करवाते हैं कि भाई 10-12 साल का बच्चा ये कर रहा है और आप क्या कर रहे हो, आप अब तक यही कर रहे हो, राइट। तो इस तरीके से वो करते हैं। नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये आपसे चीज़ें छुपाएंगे, आपको इतना ही बताएंगे जितना आपको लगता है कि बताना जरूरी है ताकि ये आपसे पैसे निकलवा सके। नेक्स्ट, अर्जेंसी एंड स्कैरसिटी। तो ये जल्दबाजी करेंगे आपको कोई भी चीज़ के लिए, लाइक ये आपसे कहेंगे कि भाई ये ऑफर नहीं है कि इतने इतने टाइम के लिए ही है, या फिर लिमिटेड स्लॉट्स है, इतना इतना डिस्काउंट है इतने इतने टाइम के लिए, वगैरह वगैरह, ताकि आप जल्दी से प्रेशर में आके डिसीजन ले सको। अब हम बात करेंगे इथिकल परसुएशन और अनइथिकल मैनिपुलेशन में क्या फ़र्क होता है। इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए बताऊंगा। आपने टोबैको सिगरेट की ऐड देखी होगी जो मूवी से पहले आती है, वहां पर बार बार आपको बताया जाता है कि टोबैको सिगरेट पीने से सेहत खराब होती है। इसे हम क्या कहते हैं? वेल, इसे हम कहते हैं इथिकल परसुएशन। मतलब कि सामने वाला जेन्युइनली चाहता है वहां पे कि आपकी सेहत अच्छी रहे, आपको नुकसान ना पहुंचे, तभी तो वो आपको बता रहा है ना, है ना, वरना क्यों बताता वो, राइट। और एक और एग्जांपल ये है कि बचपन में जब हम गलती करते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें डांटते थे, राइट। पर क्यों डांटते थे? ताकि हम गलत ना करें। तो ये काय के लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है ताकि हम सब कुछ सही करें। हाँ, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं परसुएशन, जो जेन्युइनली सामने वाले की लाइफ को चेंज करने के लिए होता है। अब अनइथिकल मैनिपुलेशन, लाइक यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स पर आपको कुछ टाइम के लिए फ्री ट्रायल्स दिए जाते हैं, जैसे कि गैम्बलिंग, गेमिंग, स्ट्रीम्स वगैरह वगैरह, ताकि आप बड़ा पैसा लगाओ या फिर सेल्फ हार्म खुद को पहुंचाओ। जैसे कि आपने काफ़ी सारे गैम्बलिंग ऐप पे देखे होंगे बड़े बड़े एक्टर्स को प्रमोट करते हुए, है ना। और काफ़ी सारे गैम्बलिंग ऐप्स पर तो अभी भी केसेस चल रहे हैं क्योंकि लोगों को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर वो ये बताता है कि कैसे गैम्बलिंग करके लोग हजारों लाखों जीत रहे हैं, राइट। और आपने एक और गेम के बारे में सुना होगा जो कुछ टाइम पहले आया था मार्केट में, वो है ब्लू वेल गेम, राइट। इसके बारे में तो सुना ही होगा आपने। तो यहाँ पे क्या करते थे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ अजीब से टास्क दिए जाते थे लोगों को, और आखिर में वो उन्हें इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर देते थे कि लोग खुद ब खुद ही नहीं है क्या, सुसाइड कर लेते थे। तो इस ऐप पर भी लीगल एक्शंस लिए गए और फिर इसे हटाया गया। तो अनइथिकल मैनिपुलेशन का यूज मैनिपुलेटिव लोग करते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आइदर फाइनेंशियली और बाय सेल्फ इंजुरी। तो देखो, इथिकल परसुएशन का यूज इथिकल सेल्स रेप करते हैं। वो हमेशा आपको चीजें सही सही बताएंगे, वो आपसे कुछ छिपाएंगे नहीं। वो अपने प्रोडक्ट एंड क्वालिटी से समझौता बिल्कुल भी नहीं करते, और वो आपको वो देते जो आपको चाहिए। वो ऐसा सॉल्यूशन निकालते जिससे ना सिर्फ कस्टमर बल्कि वो भी फायदे में रहे। नेक्स्ट, वो फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर। वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं बिजनेस तभी चलता है जब सामने वाले को वो मिलता है जो उसे चाहिए। नेक्स्ट, ये आपकी इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ये ना सिर्फ क्लियरली आपको ये बताते हैं कि उनके प्रोडक्ट के क्या एडवांटेजेस है, बल्कि ये भी कि उसमें लिमिटेशंस क्या क्या है। एंड लास्ट, इथिकल परसुएसिव सेल्स रेप अपने कस्टमर को समझते हैं। वो बेफिजुल के प्रेशर टैक्टिक का यूज बिल्कुल भी नहीं करते, लाइक ये लिमिटेड टाइम के लिए है, बस इतने 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 स्लॉट्स है सिर्फ, या फिर आज ही बताना पड़ेगा आपको, वगैरह वगैरह, राइट। तो ये फॉल्स अर्जेंसी बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करते, मतलब कि आज के आज आपको बिल्कुल भी डिसीजन लेने के लिए फोर्स नहीं करते। नेक्स्ट, हम जानेंगे कि अनइथिकल मैनिपुलेटिव, या ये कहो कि ऐसे सेल्स रेप जो इस अप्रोच का यूज करते हैं, वो किसे प्रायोरिटी देते हैं। तो ये फॉल्स क्लेम करेंगे, बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ें आपको बताएंगे और कमियां बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, प्रेशर एंड कॉर्सन। सो ये आप पे प्रेशर डालेंगे, लाइक लिमिटेड पीरियड ऑफर देंगे या इमोशनल मैनिपुलेशन का यूज करेंगे। मतलब कि आप इनके साथ जो भी शेयर करोगे ये उसका इस्तेमाल करेंगे आप पे, ताकि आप डर के या फिर इनसिक्योर होके डील के लिए हाँ बोल दो। ये आपको बिल्कुल भी सोचने का वक्त नहीं देते। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म गेन। देखो, इनका मेन गोल क्या होता है? वेल, इनका मेन गोल सिर्फ ये होता है कि इनको आपसे पैसे निकलवाने हैं, राइट। एक बार इनको पैसा मिल गया उसके बाद ये आपको पूछेंगे भी नहीं। तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्कुल भी आपसे नहीं निभाते। आपने इनको एक बार पे किया तो आपको फिर अपना असली रंग दिखाएंगे ये। नेक्स्ट, लैक ऑफ इन्फॉर्म कॉन्सेंट। तो ये आपको वही इन्फो देते हैं जिससे आप इन्हें हाँ कहो। ये आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते, और यही वजह है कोरा, यूट्यूब और फेसबुक पे इतनी ज़्यादा निगेटिविटी फैली है, वो सिर्फ इन लोगों की वजह से। नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ ट्रस्ट। तो ये आपका भरोसा तोड़ देंगे। इनके लिए पैसों से बढ़कर कुछ नहीं, ये किसी का भी भरोसा तोड़ सकते हैं। एंड लास्ट, एक्सप्लॉइट योर इमोशंस। तो ये डर, लालच, शेम, गिल्ट जैसी चीज़ों का यूज करते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि आप डिसीजन ले सको और वो आपका फायदा उठा सके। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको डराएंगे कि मान लो कल आपके माँ बाप को कुछ हो जाता है और आपको इतने इतने रुपए की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या करोगे। तो ये आपको लालच, डर, शेम फील करवाते हैं ताकि आपका फायदा उठा सके, राइट। अब सवाल ये है कि इन्हें पहचाना कैसे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे ये आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, राइट।
क्योंकि वो खुद मैनिपुलेटर होते हैं। मैनिपुलेटर थोड़ी ना खुद आपको ये बताएगा कि यार मुझे पहचानो, है ना? तो मैनिपुलेटर आपको बिल्कुल भी ये नहीं सिखाएगा कि मैनिपुलेटर को पहचानना कैसे, राइट? क्योंकि वो तो चाहेगा ही ना कि वो आपका फ़ायदा उठा सके, है ना? तो मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि सेल्स एंड मार्केटिंग और आप ऐसे मैनिपुलेटर से बचे रहो। मैं समझता हूँ कैसा लगता है जब किसी का भरोसा टूटता है। सो कमिंग टू द पॉइंट, क्यों डिफिकल्ट होता है मैनिपुलेटर्स को पहचानना? देखो, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये ज़ोंबी होते हैं, राइट? और ये जिसे भी इन्फेक्ट करते हैं वो उनकी तरह बन जाता है। देखो, यहाँ पे मैं किसी कंपनी या फिर पर्सन का नाम बिल्कुल भी नहीं लूँगा। बस मैं ये कहूँगा कि ये ऐसी मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं जिससे ये आपकी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके खुद के फ़ायदे के लिए। तो चलो इसके साइंस देखते हैं कि कौन कौन से। तो फर्स्ट साइन है एक्सेसिव प्रेशर। तो ये जल्दबाजी करेंगे, आपको फोर्स करेंगे प्रोडक्ट लेने के लिए, या ये कहेंगे कि भाई बस आज के लिए इतने इतने स्लॉट्स, या फिर आज के लिए बस ये ऑफर, या फिर आप अभी बताओ, वगैरह वगैरह। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा भी फोर्सफुल अप्रोच लग रहा है तो बिल्कुल भी उस पर भरोसा मत करना भाई, राइट? सेकेंड साइन है ओवरली फ्लैटरिंग लैंग्वेज। तो ये बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे आपकी, आपको स्पेशल फील करवाएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप आगे वो कर सको जो ये चाहते हैं, राइट? नेक्स्ट, विथहोल्डिंग इंफॉर्मेशन। तो ये आपसे बहुत सारी चीजें छिपाएंगे। ये लिमिटेशंस और टर्म्स की बात नहीं करेंगे जो आपके डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, प्लेइंग ऑन इमोशंस। तो ये माहिर होते हैं आपके इमोशंस के साथ खेलने में। ये लालच, डर, शेम, लस्ट, गिल्ट वगैरह वगैरह फील करवाते हैं ताकि ये आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को मैनिपुलेट कर सके। जैसे कि ये बोलेंगे, मान लो कि आपकी फैमिली इस मुसीबत में है, तो इस तरीके से कुछ फ्रेजेस का ये यूज करेंगे। नेक्स्ट, टू गुड टू बी ट्रू ऑफर। इसका मतलब क्या है? देखो, बहुत सारे मैनिपुलेटिव सेल्स पर्सन जो होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोमिसेस करते हैं। लाइक अगर आपने उनसे पूछा कि भाई इतनी इतनी अर्निंग हो जाएगी क्या मेरी, ये क्या बोलेंगे? डेफिनेटली भाई हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली आपको इस तरीके से बोलेंगे या फिर आपके सक्सेस की गारंटी भी लेंगे। तो इससे भी आप पता लगा सकते हो, राइट? नेक्स्ट, फेल्यूर टू रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। तो मैनिपुलेटिव सेल्स पर्सन आपकी डिसीजन की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते। अगर आपने क्लियरली कहा है इनसे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर थोड़ा टाइम चाहिए, तो ये फिर भी आपको पुश करेंगे, राइट? नेक्स्ट साइन है आइसोलेशन टेक्निक। तो देखो, अगर आप इनको ये बोलोगे कि भाई मैं अपने पेरेंट्स से एक बार सजेशन लेना चाहता हूँ, तो ये आपको रोकेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या फिर वो ये कभी नहीं कहेंगे कि आप अपने पेरेंट्स से मेरी बात करवा देना। वो चाहेगी ना, क्योंकि कि आप अकेले डिसीजन लो और वो आपका फायदा उठा सके, राइट? पर जो सही पर्सन रहेगा ना, वो आपके पेरेंट्स से तक बात कर लेगा, राइट? नेक्स्ट, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो ये डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करते जिसमें क्लियरली सब कुछ लिखा हो, टर्म्स वगैरह, जिससे आपके लिए काफ़ी हार्ड हो जाता है लीगल एडवाइस लेना, राइट? नेक्स्ट, अनविलिंगनेस टू प्रोवाइड रेफरेंसेस। तो आप इनसे रिव्यूज मांगोगे तो ये आपको देंगे नहीं। वैसे भी आजकल लोग फेक रिव्यूज भी आसानी से बना लेते हैं, तो ये अर्निंग डैशबोर्ड तक एडिट करते हैं। तो आपके लिए ये हार्ड होगा पहचानना। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनसे वॉइस नोट फीडबैक या फिर वीडियो फीडबैक मांगा कीजिए। तो मैनिपुलेटर्स के लिए 2-3 अच्छे फीडबैक भी मुश्किल होते हैं, है ना? नेक्स्ट, सेल्फ ओरिएंटेड बिहेवियर। तो देखो, मैनिपुलेटर्स अटेंशन सीकर्स होते हैं, उन्हें अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर भी होता है। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका अटेंशन चाहते हैं और उन्हें खुद के सामने कोई और नज़र ही नहीं आता। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सेल्फ प्रमोशन करते हैं ताकि वो आपकी सेल्फ स्टीम गिरा सके। वो आपको दिखाएंगे कि वो कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उनके पास कितना पैसा है, वगैरह वगैरह। उनका मेन ऑब्जेक्टिव आपको मैनिपुलेट करने का होता है। वो दिखा रहा है इसलिए ये ताकि वो आपको फंसा सके, राइट? देखो, ये बात आप भी अच्छे से जानते हो कि जंगल में अगर हमें शेर का शिकार करना है तो आपको उसे हिरन का लालच तो देना ही पड़ेगा, है ना? तभी तो शेर फंसेगा ना जाल में। तो यही वो करते हैं। एंड लास्ट, हिडन कॉस्ट एंड फीस। देखो, मेरे इतने साइंस बताने के बावजूद भी अगर आप मैनिपुलेटर के जाल में फंस जाते हो तो सॉरी टू से आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। बट अगर बाई चांस फंस जाते हो तो और बड़ी बेवकूफ़ी मत करना। उन्हें दोबारा बिल्कुल भी पे मत करना, चाहे वो कितना ही बोले। एंड डायरेक्ट उनकी रिपोर्ट साइबर क्राइम या फिर ASCI की तरफ कर देना। एंड फाइनली, अब हम सेल्स मैनिपुलेशन का रियल वर्ल्ड केसेस के बारे में जानेंगे। तो ये केसेस आपको बहुत बड़ा लेसन देंगे क्योंकि हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। तो फर्स्ट रियल वर्ल्ड केस है ट्रेडिंग। तो कौन सी भी ट्रेडिंग हो, आपको कितना भी रिक्वेस्ट करे कि भाई आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, डबल ट्रिपल अमाउंट आ जाएगा कुछ मिनटों में या फिर दिन में या फिर घंटे में, बिल्कुल भी मत करना। स्टार्टिंग में ये क्या करेंगे? स्टार्टिंग में ये करेंगे कि आपका ट्रस्ट रखने के लिए छोटा अमाउंट मांगेंगे और आपको दे भी देंगे। ऐसा भी करेंगे, कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपको दे भी देंगे ताकि आपका ट्रस्ट बना रहे। और जैसे ही आप बड़ा पैसा डालोगे तो ये आपसे अलग अलग तरीके के चार्जेस मांगने शुरू करेंगे आपके प्रॉफिट को आपके अकाउंट तक पहुंचाने में। और ये तब तक चलेगा जब तक आप रोड पर नहीं आ जाते, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। मेरे कई स्टूडेंट ये कर चुके लाख समझाने के बाद भी, और 1 लाख से ज़्यादा अब तक खो चुके हैं। आई होप आप ये गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट, अनरियलिस्टिक क्लेम्स इन मार्केटिंग। तो देखो, मार्केटिंग में भी आपको बहुत सारे ऐसे सेल्स रेप मिलेंगे जो आपको क्लेम करेंगे कि भाई दिन का इतना इतना कमाना है, आ जाओ,
या फिर लाखों कमाने हैं तो भाई आ जाओ। पर ये स्टार्टिंग फेजेस में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता मार्केटिंग में, आपको क्लियर कर दूँ। इसके लिए सीखना पड़ता है, टाइम भी देना पड़ता है इम्प्लीमेंटेशन में, राइट। तो अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों के लिए मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं है जो बस पैसों के लिए आ रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ता है। देखो, अगर मैं आपको मेरी गाड़ी की चाबी दूँ, आपको उसे चलाना आता नहीं, आप उसे चला पाओगे क्या? नहीं ना। तो उसे सीखना पड़ेगा, कोई भी चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। तो जब आप सीखोगे, काम करोगे, मेहनत करोगे, तभी पैसा आएगा, वरना बिल्कुल भी नहीं आएगा, राइट। तो अगर मार्केटिंग में आना है, उतना पैसा कमाना है, तो पहले आपको स्ट्रगल देखना ही पड़ेगा और लर्निंग माइंडसेट से ही आना पड़ेगा, राइट। देखो, कोई भी बिजनेस घर वालों के भरोसे नहीं चलता, राइट। तो घर वालों के सारे अगर आप आ रहे हो मार्केटिंग में, राइट, कि भाई ये मेरे से प्रोडक्ट ले लेगा, तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, आपके लिए बिजनेस है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि घर वालों से बिजनेस कभी चलता नहीं। अंबानी सर आज अंबानी कैसे बने? घर वालों से बने क्या? डेफिनेटली नहीं। तो मेक श्योर कि मार्केटिंग में आ रहे हो तो सीखने के माइंडसेट से आओ, पैसे के नहीं। काबिल बनोगे तभी खुद की काबिलियत जितना पैसा छाप सकोगे, राइट। नेक्स्ट, इन्वेस्ट सीट एंड रिटर्न। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज ऐसे भी है जो कहेगी कि भाई कुछ नहीं करना आपको, ना सेल करना है ना सीखना है, बस पैसा लगाना है और फिर रोज पैसा आएगा। इनसे भी आपको बच के रहना है। ऐसी कंपनी ज़्यादा देर नहीं टिकती, यहाँ मनी रोटेशन होता है और स्कैम्स के चांसेस भी काफ़ी हाई होते हैं। देखो, अगर बैठे बैठे पैसे आते तो मुकेश अंबानी सर अपना बिजनेस छोड़ के घर में बैठ जाते और आपके पेरेंट्स को 12-13 घंटे की जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फैक्ट अपनाओ और मेहनत पे बिलीव रखो, वरना आगे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी आपको, और खुद को तो तकलीफ दोगे ही, आप माँ बाप पे भी बोझ बनोगे। तो मेक श्योर कि शॉर्टकट में मत जाओ बिल्कुल भी। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटी फ्रॉड्स। तो सोशल मीडिया में आजकल ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे दूसरी कंट्री के बंदे जो है वो फेक आईडी बना के आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं और फेक आईडी एकदम रियल लगती है, राइट। तो फेक आईडी से रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो क्या करते हैं, वो आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाते हैं और नंबर वगैरह शेयर करते हैं ताकि रियल लगे, राइट। और वीओआईपी ऐप की मदद से वो नंबर वगैरह जनरेट करते हैं बाहर के देश का, और आपको लगता है कि दूसरे देश का कोई है जो मुझसे कांटेक्ट कर रहा है। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो आपसे दोस्ती बढ़ाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई आपसे मिलने आ रहे हैं, और वो आपको फ़ोटोज़ भी भेजेंगे, सब कुछ भेजेंगे, ठीक है, वो जो कि फेक होता है, हाँ, वो जनरेट किए हुए होते हैं। और नेक्स्ट डे आपको पता चलता है कि कस्टम वालों ने पकड़ लिया है। तो एक फेक कॉल आता है आपको कस्टम डिपार्टमेंट से, जो बोलेगा कि भाई मैं इंडिया के कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, राइट। और वो आपको बोलेगा कि भाई मैंने इसको पकड़ के रखा है, अगर आपको इसे छुड़वाना है तो इतना इतना पे करना पड़ेगा, फीस है ये, राइट। तो यहाँ पे ये इस तरीके से लूटते रहते हैं तब तक जब तक आपको ये रियलाइज नहीं होता कि आपका कट चुका है, राइट। नेक्स्ट, प्रोनोग्राफी स्कैम्स। तो यहाँ पे स्कैमर्स क्या करते हैं? वेल, स्कैमर्स यहाँ पे एक्सप्लिसिट फोटो पोस्ट करते हैं विक्टिम्स को मैनिपुलेट करने के लिए लस्ट के थ्रू, और जब विक्टिम्स एंगेज होते हैं इनके साथ वीडियोज कॉल्स में या फिर फ़ोन कन्वर्सेशन में, ये उसे रिकॉर्ड करते हैं और फिर लीक करने की धमकी देकर आपसे लाखों रुपया भी ऐंठते हैं। तो इससे भी आपको खास बच के रहना है, राइट। लास्ट, लिंक स्कैम। तो ये स्कैमर्स आपको कम दाम में बेच से बेच चीज़ दिलवाने का दावा करते हैं, लाइक रेडमी नोट अभी एक नोटिफिकेशन आया था मुझे, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रहा हूँ, देखना। तो ये 599 में क्लेम कर रहा है और आईफोन 1000 से 2000 में। तो ये क्या कर रहे हैं? ये यही काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये क्या बोलते हैं कि आज के लिए ये चीज़ वैलिड है, राइट। अगर आपको चाहिए तो आप क्या करो, यहाँ पे जाके पूरी डिटेल्स फिल करो और फिर यहाँ पे आपका क्या करेंगे, आपका पूरा अकाउंट हैक कर लेते हैं ये लोग, राइट। और फिर आपके अकाउंट से पैसा गायब। तो ऐसे काफ़ी सारे साइबर क्राइम केसेस हैं, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे आपको खुद पता चल जाएगा। देखो, एक बात मैं क्लियर कर दूं, हर कोई एक जैसा नहीं होता, ये दुनिया में अच्छे बुरे लोग दोनों हैं, राइट। बस गलती ये है, हमें नॉलेज कम है। अगर नॉलेज रहता तो हम मैनिपुलेशन का शिकार नहीं होते, राइट। पहले के ज़माने में लोग, आप जानते हो कि बीमार होने पर तांत्रिक के पास जाते थे, राइट। और वो तांत्रिक जो है वो मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे लोगों के सामने फिर सच्चाई आई और आप जानते हो आज तांत्रिक कितने बच्चे हैं, है ना। तो यह वीडियो आपको क्या करना है, ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि उन्हें ये पता रहे और हम मैनिपुलेटर्स को कम कर सके मार्केटिंग से। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।